अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे कि जिनकी हेल्प से आप अपने पेपर में ज्यादा अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने पेपर में उन सभी एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, बिल्कुल कंफर्म है आपको। उसके बाद दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक ऐसे एमसीक्यूज जो कि आपको डाउट है, कंफर्म नहीं है, और बाकी कुछ ऐसे एमसीक्यूज जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपको इन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। अपनी इस वीडियो में हम जो टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे वो उन्हीं एमसीक्यूज के लिए होंगी जिनमें आपको डाउट है या फिर आपको नहीं आते। तो हमारा टिप नंबर 1 ये है कि अगर आपके एमसीक्यूज में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर लिखा है ऑल ऑफ दीज, देन इट्स मीन ऐसे एमसीक्यूज के 80% चांसेस हैं कि ये वाला एमसीक्यूज आपका ठीक होगा। आप आंखें बंद करके बिना सोचे ऑल ऑफ दीज वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपके एमसीक्यूज में कोई ऐसा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ऑप्शन है आपका 20% चांसेस है कि ये ठीक हो सकता है। सबसे कम चांसेस होंगे नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन के। तो इसको आप जब भी सिलेक्ट करें तो बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद जी हमारे पास है टिप नंबर 2, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। आपको क्या करना है कि अपने एमसीक्यूज में से ऑड वन आउट को फाइंड आउट करना है। मतलब ये कि आपको देखना है कि जो आपके पास चारों ऑप्शन है उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंट या सबसे ज्यादा यूनिक कौन सा है। अभी एग्जांपल के तौर पे मैंने एक कंप्यूटर का एमसीक्यूज लिख रखा है, यहाँ पे आप देखें। अब पहले ऑप्शन को देखिए, हमारे पास लिखा है रैम, फिर रोम, सीपीयू और साथ में कीबोर्ड। अब आप नोटिस करें कि कीबोर्ड एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा यूनिक है, सबसे डिफरेंट है। बिकॉज रैम, रोम, सीपीयू ये ऐसे हार्डवेयर हैं जो कि हमारे पास सिस्टम यूनिट के अंदर इंसर्ट होती हैं। बट कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक्सटर्नली भी यूज होती है और एक इनपुट डिवाइस भी है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल थी, आप बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी यही कर सकते हैं कि आप नोटिस करिएगा कि इन चारों में जो सबसे ज्यादा यूनिक है, देन इट्स मीन वो हमारा ऑप्शन हो सकता है कि ठीक है। तो 70% चांसेस होते हैं हमारे पास कि जो हमारा ऑप्शन सबसे ज्यादा यूनिक है वो ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद टिप नंबर 3 में हम आपसे शेयर करेंगे सिमिलर ऑप्शंस के बारे में। आप नोटिस करिएगा जो आपके ऑप्शंस होते हैं जो काफी ज्यादा सिमिलर हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें, हमारे पास 1, 3, 4 और -1 ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपके पास 60% चांसेस हैं कि ये जो 1 और -1 इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन है जो होगा वही ठीक होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1 और -1 आप सवाल पढ़िएगा। सवाल के अकॉर्डिंग आपको सिमिलर ऑप्शंस में से जो ज्यादा बेटर लगता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, तो आप उसी को टिक करिएगा। 80% चांसेस हैं कि आपका जो आंसर होगा वो ठीक होगा। उसके बाद है जी टिप नंबर 4, ज्यादातर ये मैथ के स्टूडेंट्स के लिए है, ये है जी एक्सट्रीम वैल्यूज। तो आपको क्या करना है कि अगर कोई भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, आपको नोटिस करना है ऐसी वैल्यूज जो कि एक्सट्रीम लेवल पर यानी बहुत ज्यादा मिनिमम हो तब भी वो फॉल्स ही होगी, और अगर वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम है तब भी वो फॉल्स ही है। अभी इनमें आप देख सकते हैं 30, 20, 10, 60। सबसे ज्यादा जो लो वैल्यू है वो है हमारे पास 10, और उसके बाद है जी हमारे पास 60। देन इट्स मीन 10 और 60 ये इन दोनों को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू है। अब यहाँ पे जो ठीक हो सकती हैं वो है हमारे पास 20 to 30, यानी जो आपका राइट आंसर है वो ज्यादातर चांसेस है कि या तो वो 30 होगा या फिर वो 20 होगा। तो इन दोनों में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जी टिप नंबर 5 जो है वो है हमारे पास रिमेम्बरिंग। अब ये टिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपने पेपर में कुछ ना कुछ पढ़ के गए हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल ही पढ़े बगैर चले गए हैं पेपर में, वो इस टिप को बिल्कुल भी यूज मत करिएगा। अब रिमेम्बरिंग में हम क्या करेंगे कि एक दफा तो आपने अपने हैंडआउट्स या जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हैं आपने उन सबको पढ़ा होगा। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके सामने एमसीक्यूज है आपको एक दफा उसको समझना है और फिर आपको याद करने की कोशिश करनी है कि आपने उसको कौन से चैप्टर में पढ़ा था या कौन से लेक्चर नंबर में पढ़ा था, टॉपिक क्या था। तो जैसे ही आप उसको याद करने बैठेंगे 1 से 2 मिनट में वो आपके माइंड में करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आपके माइंड में करेक्ट ऑप्शन नहीं आता तो आपको क्या करना है कि उस वक्त उसको सॉल्व नहीं करना, आपको उसको छोड़ देना है। ठीक है, उसको छोड़ने के बाद अब बिल्कुल आपको ऐसे छोड़ना है कि उसको अपने माइंड से ही निकाल देना है। माइंड से निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आप 100% फोकस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर रखें।
कंप्लीट उसको रिलैक्स होके जो कुछ आपको पेपर में आता है आप रिलैक्स होकर उसको सॉल्व करें। तो जब आप अपना कंसंट्रेशन जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनकी तरफ ले जाएंगे तो जो आपको नहीं आता था वो टोटली आपके माइंड से निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अपना कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं फिर आपको उस क्वेश्चन की तरफ आना है जो कि आपको नहीं आता था। आपको उस पर दोबारा से रिमेम्बरिंग करना है, रिकॉल करना है अपने ब्रेन में उसी चीज को। और जब आप उसको दोबारा से रिकॉल करेंगे तो अगर वो चीज आपने पढ़ी है तब वो आपको दोबारा से याद आ जाएगा। और अगर फिर भी आपको याद नहीं आता तो पहले 4 टिप्स जो हमने पढ़े आप उनमें से किसी भी टिप को यूज करते हुए उस पर फिर तुक्का ही लगा सकते हैं। अब जी टिप नंबर 6 है हमारे पास गट फीलिंग। अब गट फीलिंग को आप किस तरीके से यूज करेंगे कि जो आपका तुक्का लगे वो बिल्कुल ही ठीक लगना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं स्टूडेंट्स आपसे यही कहूंगी कि सबसे पहली चीज जो है आपको एक मर्तबा अपने हैंडआउट्स को या जो भी आप एमसीक्यूज फाइल्स वगैरह पढ़ते हैं उन्हें पढ़कर जाना है। ठीक है, अगर आप पढ़कर जाएंगे तभी आपकी गट फीलिंग भी ठीक से काम करेगी। बिकॉज हम अगर कॉन्शियसली किसी चीज को भूल भी जाते हैं तो वो चीज अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में कहीं ना कहीं जरूर बैठी होती है। तो गट फीलिंग के लिए आप क्या करेंगे कि जो एमसीक्यूज आपको नहीं आते, जो काम हमने रिमेम्बरिंग में किया सेम आप उन्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ दें और जो काम आपको आता है अच्छे से आपको क्वेश्चंस आते हैं आप उस पर 100% फोकस करें। और फिर आपको क्या करना है कि जब आप बैक आएंगे उन्हीं एमसीक्यूज पर जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते, आपको उस एमसीक्यूज को पूरा एक दफा रीड करना है जो कुछ भी वहां पर लिखा है। रीड करने के बाद फर्स्ट थॉट जो आपके माइंड में आता है, जो भी फर्स्ट थॉट हो कि ये फर्स्ट वाला ठीक है या फिर बी वाला ठीक है या जो भी जो अंदर से आपको फील हो ना कि ये वाला ठीक हो सकता है, फर्स्ट वाला थॉट जो भी आएगा तो आपको उस फर्स्ट थॉट को फॉलो करना है और उसी पर मार्क करना है। क्योंकि जैसे ही हम किसी भी डेटा को दोबारा से रिकॉल करते हैं तो फर्स्ट थॉट जो भी हमारे माइंड में आता है 80% चांसेस हैं कि वही वाला एमसीक्यूज आपका ठीक होगा। तो इस तरीके से आप अपनी गट फीलिंग को यूज करते हुए भी एमसीक्यूज में तुक्का लगा सकते हैं जो कि 80% चांसेस है कि ठीक होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को देना चाहूंगी बोनस टिप। बोनस टिप में मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि बी या सी ऑप्शन ठीक है, बल्कि मैं आपसे ये कहूंगी कि आपने मोस्टली जगह पर यूट्यूब पे पढ़ा होगा कि बी और सी वाला ऑप्शन ठीक है। साइकोलॉजिकल टिप्स में भी यही सब कुछ बताया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स हम क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास हैंड रिटन पेपर मौजूद नहीं होता। अगर तो हैंड रिटन पेपर है टीचर्स का तब तो हमारे पास ये चांसेस होते हैं कि बी या सी वाला ऑप्शन ही ठीक होगा। लेकिन अब देखें क्योंकि जो हमारा पेपर है वो हैंड रिटन बिल्कुल भी नहीं है, वो कंप्यूटराइज्ड होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारे एमसीक्यूज का सीक्वेंस है वो बी सी डी हर स्टूडेंट के पेपर में यूनिक हो जाता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं आपको ये टिप देना चाहूंगी कि अगर आप इस तरीके से तुक्का लगा रहे हैं कि बी या सी वाला ही ऑप्शन ठीक होगा तो स्टूडेंट्स ये तुक्का लगाने का तरीका बिल्कुल गलत है। आप इस तरीके से तुक्का मत लगाइएगा, बल्कि आप उसको एक दफा पढ़ के जाइएगा। यानी जो हमने टिप्स पढ़ी गट फीलिंग और रिमेम्बरिंग वाली टिप्स वही बेस्ट है। और अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपने पेपर को याद ही करके जाइएगा, समझ के जाइएगा, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करिएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करते हुए आप अपने एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।